28वें नंबर का श्लोक प्रारंभ करना है। अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। उच्चारण के लिए तैयार हों। उच्चैरशोकितरु संसृत मुन्मयूख मभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानं बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक साथ। अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा है। प्रातिहार्य किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवंतों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं। प्रातिहार्य की परिभाषा क्या है? तीर्थंकर भगवंतों के महिमा बोधक, महिमा का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं। प्रातिहार्य 8 होते हैं। उन प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही है। पहला प्रातिहार्य है 3 छत्र। अशोक वृक्ष है। पहले प्रातिहार्य की चर्चा में अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य की चर्चा करनी है। हे प्रभो, ऊंचे और हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्ज्वल रूप उसी भांति प्रतीत होता है मानो बादलों के समीप स्थित सूर्य का मंडल ही हो। आसमान में बादल छाए रहते हैं और उन बादलों के निकट सूर्य का मंडल जैसे दमक रहा हो, चमक रहा हो। बादलों का अलग, सूर्य का अलग। तो भगवान जब आप अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं समूह शरण में, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मेघों के निकट सूर्य का बिंब हो। उच्च ही अशोक तरु संसृतम उन्मयूखो आभाति रूपम अमलम भवतो नितांतम। ऊंचा अशोक वृक्ष है। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोभितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। पयोधर पय पानी को धारण करने वाले बादल, बादलों का नाम पयोधर है। पयोधर पार्श्ववर्ती, एकदम निकट में। सूर्य का बिंब, बादल उसके निकट दिख रहे हैं। ऐसी आपकी शोभा सम्मोसरण में दिखाई देती है। अशोक वृक्ष के संदर्भ में बात यह है कि तीर्थंकर भगवंतों को जिस वृक्ष के निकट या नीचे ध्यान करते हुए मुनि अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष होता है।
अब आप कहोगे कि केवल ज्ञान पाने में वृक्ष की अनिवार्यता क्या है? क्या खुले आसमान के नीचे केवल ज्ञान नहीं होगा? केवल ज्ञान पाने में किसी वृक्ष का कोई योग नहीं है। तो फिर नदी के किनारे भी कोई तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं। कोई तीर्थंकर तो कहीं भी रहेंगे, प्रकृति में रहेंगे तो प्रकृति में पेड़ पौधे तो रहते ही हैं। वन में ध्यान कर रहे हैं तो वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं। खुले मैदान में भी यदि ध्यान कर रहे हैं तो मैदान में एकदम पास में नहीं है तो आसपास भी कोई वृक्ष हो सकता है। नियोग जहां पर बना है ध्यान करने का, उस ध्यान करने के स्थान पर जहां भी आसपास या उसी जगह पर जो वृक्ष है, घातिया कर्म के नष्ट होने पर जहां केवल ज्ञान हुआ, जो वृक्ष रहा उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहा गया। क्यों कहा उसे अशोक वृक्ष? क्योंकि इस वृक्ष के निकट या नीचे ध्यान करते करते मुनिराज तीर्थंकर का संसार संबंधी शोक नष्ट हुआ, संताप नष्ट हुआ, भव का आताप नष्ट हुआ। तो जहाँ पर शोक संताप मोहिनी कर्म संबंधी नष्ट हुए, वृक्ष अशोक वृक्ष हो गया। ऐसे तीर्थंकरों के अशोक वृक्ष अलग अलग हैं। किसी का आम का है, आदिनाथ भगवान का वट वृक्ष का है, महावीर भगवान का साल वृक्ष है, किसी का तेंदु वृक्ष है, किसी का और भी बिल्व वृक्ष है, आदि आदि। तो पेड़ पौधों के हिसाब से कोई भी वृक्ष हो, केवल ज्ञान पाने के रूप में अशोक वृक्ष के नाम पर कोई भी वृक्ष हो, लेकिन समोसरण में जो रचना होती है, समोसरण में ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान को वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो आदिनाथ भगवान के समोसरण में वट वृक्ष बरिया का पेड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं। महावीर भगवान को साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो महावीर भगवान की साल वृक्ष की रचना हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। कहेंगे हम वही वृक्ष अशोक वृक्ष, लेकिन समोसरण का नियम है कि वहाँ पर रचना वनस्पति विज्ञान के अनुसार जो अशोक वृक्ष की रचना होती है, उसकी पत्तियाँ, उसका तना, उसकी हाइट आदि आदि, जिस प्रकार की डालियाँ नीचे की ओर आती हैं, तो वनस्पति विज्ञान में जिस अशोक वृक्ष को मान्यता है वही अशोक वृक्ष समोसरण में बनेगा। और यह नियम 24 तीर्थंकर के साथ चलेगा। केवल ज्ञान किसी वृक्ष के निकट हुआ हो, वो उनका उल्लेख हो जाएगा कि भगवान का अशोक वृक्ष ये है, आदिनाथ का वट वृक्ष है, महावीर भगवान का साल वृक्ष है, आदि आदि। लेकिन समोसरण में किसी किसी तीर्थंकर को अशोक वृक्ष के नीचे भी है। तो जब अशोक वृक्ष ही मिल गया है तो रचना भी वही होनी है, कोई अंतर नहीं रहेगा। इस तरह से अशोक वृक्ष प्रातिहार्य, सिंहासन पर तीर्थंकर भगवान अनंत अवस्था में विराजमान होते हैं। अशोक वृक्ष जैसे कि ये बना हुआ है ऐसे बना रहता है, प्रातिहार्यों में आता है। यह वृक्ष समोसरण में विराजमान तीर्थंकर भगवंत की महिमा को बढ़ाता है, और ऐसे महिमा बढ़ाने वाले, महिमा के ज्ञान कराने वाले उस चिन्ह को प्रातिहारी कहा गया है। इस प्रातिहारी का प्रभाव ये है, इष्ट साधक है। ये आपके लिए कोई अभिप्राय में इष्टपना हो तो उसके लिए सहयोगी बनेगा, और व्यापार वर्धक भी कहा है, व्यापार को बढ़ाने वाला भी कहा है। आप कहोगे फिर महाराज जी ये बात तो अभी तक मालूम ही नहीं थी।
बढ़िया है। दुकान में एक अशोक वृक्ष को रख लें तो फिर तो और ही काम बन जाएगा। जो भी हमारे लिए सफलताएं मिलती हैं, निमित्त की भूमिका निमित्त के रूप में ही होती है। यथार्थ में तो साथ देने वाला हमारा भाग्य, हमारा अंदर का उपादान होता है। उस उपादान से ऐसे निमित्त हमारे को शीघ्र फलदायी होते हैं, ये बात अलग है। इस तरह से इष्ट साधक और व्यापार वर्धक ये शक्ति इस श्लोक में समाई हुई है। रिद्धि मंत्र के रूप में स्मरण किया गया है। ओम ह्रीम अर्हम मरुतचारण क्रिया रिद्धि, मरुतचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपान्ति स्वाहा।